हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए सफर और एक नए जर्नी में। वो नया सफर जो आप शुरू करने जा रहे हैं केल्विन कॉमर्स के साथ में। केल्विन कॉमर्स, हाँ जी, क्लास 10th को कर चुके हैं आप बाय बाय, और अब आ रहे हैं आप एक नई स्ट्रीम की तरफ जो है कॉमर्स। इसके अंदर आपको नए नए सब्जेक्ट्स, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। हाँ जी, तो कॉमर्स के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे धुरंधरों की, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज की जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगियों में बहुत अहम बने हुए हैं। उनकी कंपनीज, उनके प्रोडक्ट्स, उनके नाम कहीं ना कहीं रोज हमें देखने को मिल जाते हैं। हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। चलिए बात करते हैं ऐसे पहले शख्स की जिनका नाम है इलॉन मस्क। हाँ जी, इलॉन मस्क ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। इनकी नेटवर्थ आप देखेंगे तो यहां लिखी हुई है। अगर मैं काउंट करना चाहूं 1 10 100,000, इतना लंबा मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा। अगर हाँ एक छोटा मोटा हिसाब लगा लिया जाए तो इनकी नेटवर्थ है 20 लाख करोड़। हमें 20 रुपए कहीं मिल जाए तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये 20 लाख करोड़ के बारे में बात कर रहे हैं। यहां इनकी हमने फोटो क्यों लगाई? भाई दुनिया का सबसे अमीर आदमी, फोटो का क्या काम? हमने इनकी फोटो यहां इसलिए लगाई है क्योंकि ये कॉमर्स से रिलेटेड है। इन्होंने एक डिग्री हासिल की है जिसका नाम है बैचलर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स। अब ये डिग्री और कॉमर्स से क्या रिलेशन? ये डिग्री कॉमर्स की एक मेन डिग्री है। जिन बच्चों के पास कॉमर्स होती है वो अमूमन ये वाली डिग्री करते हैं। हाँ, तो अब कॉमर्स का और इनका क्या रिलेशन हुआ? रुको रुको रुको, एक मिनट, बस एक मिनट। रोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। तुम लोग भी यही सोच रहे हो ना कि कॉमर्स जो है तुम लोगों के लिए बेस्ट है या नहीं है? कंफ्यूजन चल रही है। साइंस ले सकता हूँ या आर्ट्स ले लूँ? साइंस में बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा, या कॉमर्स में कुछ हो जाएगा, या आर्ट्स में कुछ हो जाएगा? इस तरीके की कंफ्यूजन चल रही होंगी तुम लोगों के दिमाग में। मैं इस कंफ्यूजन को खत्म कर देता हूँ, सच में खत्म कर देता हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप लोगों को इस कंफ्यूजन को सच में खत्म करना है तो आप लोगों को करना होगा इनका साक्षात दर्शन। अब ये दर्शन हो रहा है बच्चों ब्रिज कोर्स में। ब्रिज कोर्स चल रहा है केल्विन लाइव ऐप में, और अगर आप लोग उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, ब्रिज कोर्स में आना चाहते हैं, ब्रिज कोर्स में आ जाइए। ब्रिज कोर्स में आने के लिए आपको क्या करना होगा? या तो आप 9658885888 पर आप लोग हमें क्या कर दीजिए, या तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, या फिर आप हमें कॉल कर लीजिए। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को फिल कर लो। इससे क्या होगा? हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर पाएगी, आप हमसे डायरेक्टली बात कर पाएंगे यहाँ पर, और आप एनरोल कर पाएंगे हमारे ब्रिज कोर्स में। वहां पर लाइव क्लासेस होंगी, और लाइव क्लासेस में आपको पता चल पाएगा कि साइंस की लाइव क्लास में ज्यादा मजा नहीं आया, कॉमर्स में ज्यादा मजा आया, तो कॉमर्स मेरी पहली पसंद होगी। तो इंतजार मत करो, आ जाओ ब्रिज कोर्स में। और हाँ, वीडियो कंटिन्यू कर लो, वीडियो कंटिन्यू। अगर आप कॉमर्स लोगे तो आप बन सकते हो दुनिया के सबसे अमीर आदमी। तो यहां हमने बात कर ली दुनिया के सबसे अमीर आदमी की। अब आ जाते हैं अपने देश के अंदर। अब अपने देश के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं, अपने देश के धुरंधरों को देखते हैं। चलिए देखते हैं पहले धुरंधर कौन है जिन्होंने हमारी जिंदगियों में एक उथल पुथल मचा रखी है। और ये तो है मुकेश अंबानी जी। तो इनका कॉमर्स से क्या रिलेशन? अब वहां दुनिया का सबसे अमीर आदमी कॉमर्स से रिलेटेड, इंडिया का सबसे अमीर आदमी कॉमर्स से रिलेटेड। इनकी नेटवर्थ भी कुछ इस तरह है कि अगर मैं गिनूंगा तो मैं नीचे गिर सकता हूं। इनकी डिग्री, इनकी ये कॉमर्स से कैसे रिलेटेड है? इन्होंने किया है MBA, मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ जी, ये वही डिग्री है जो बड़ी से बड़ी कंपनीज को चला सकती है, जो लाखों एम्प्लॉइज को सैलरी दे सकती है। ये वही डिग्री है जो आपको जॉब ढूंढने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनाएगी। इन्होंने किया MBA और इन्होंने एक लाखों एम्प्लॉइज के साथ एक कंपनी तैयार कर ली। तो ये भी धुरंधर जो थे हमारे कॉमर्स से रिलेटेड हैं। कॉमर्स वाले भाई हैं, कॉमर्स वाले बंधु हैं, अपने ही आदमी हैं ये भी। ठीक, चलिए और देखते हैं और धुरंधर अगर हमारे पॉकेट में हो तो देख लेते हैं। ये हैं हमारे सुंदर पिचाई जी। सुंदर पिचाई को हमने यहाँ क्यों रखा? ये भी कहीं ना कहीं कॉमर्स से रिलेटेड होंगे, तभी तो हमने इनको यहाँ रखा। तो भाई यहाँ लिखा हुआ है CEO ऑफ गूगल। अब पहले तो CEO क्या होता है? CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी कि आप ये समझ लो, अभी आप नए नए कॉमर्स में हो, ये मालिक हैं गूगल के। ठीक है जी, गूगल दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी, और ये उस बेस्ट कंपनी के सबसे बेस्ट CEO, यानी दुनिया के नंबर 1 CEO हो गए, ऐसे मान लेते हैं। अब ये कॉमर्स से कैसे रिलेटेड है जी? इन्होंने भी किया है MBA, जो मुकेश अंबानी साहब ने किया था, इन्होंने भी एक वही वाली डिग्री ली है। अब देखिए वो भी दुनिया को चला रहे हैं और ये लोग भी दुनिया को चला रहे हैं।
तो कॉमर्स लेते जाओ, दुनिया को चलाते जाओ, कभी देश के सबसे बड़े आदमी, कभी दुनिया के सबसे बड़े आदमी, कभी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ, वो कंपनीज जो हमारे देखने से हमारी टोपी गिर सकती है। ठीक है जी। अब और कोई अगर हो तो और देख लेते हैं। अरे वाह, ये तो वो हैं जिनको आप सब जानते हैं, अभी पीछे बहुत अच्छी हमने वेब सीरीज देखी थी। ये हैं हमारे हर्षद मेहता जी। देखो मैं सिगरेट नहीं पीता, और जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के। ठीक है, हर्षद मेहता ये कॉमर्स से कैसे रिलेटेड है? सबसे पहले तो मैं इनकी डिग्री के बारे में बात करता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये कॉमर्स से रिलेटेड कैसे हैं। इन्होंने किया है बीकॉम, बैचलर्स इन कॉमर्स, जो 12th के बाद ज्यादातर कॉमर्स वाले बच्चे करते हैं। हाँ जी, बहुत स्कोप है इसके अंदर। इनकी फोटो हमने यहां इसलिए लगाई है क्योंकि इन्होंने सिखाया इंडिया को कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है, स्टॉक मार्केट का किंग कैसे बना जाता है। यहां तो सिर्फ एक फोटो है, आज आपके सामने झुनझुनवाला है, वॉरेन बुफे हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि स्टॉक मार्केट से भी घर को चलाया जा सकता है, और घर को नहीं, स्टॉक मार्केट से पूरे पूरे देश चलाए जा सकते हैं। यहां पर हम अतः पैसा कमा सकते हैं। तो अभी तक मैं जितने लोगों की बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है पैसा 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 पैसा। और आपके दिमाग में भी अब एक ऐसी इमेज बन चुकी होगी कि जहां पर कॉमर्स वहां पर पैसा। जी हां, बिल्कुल सही इमेज बनी है। पैसा कमाना है, अंधा पैसा कमाना है, तो आपको किसी और स्ट्रीम की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है कॉमर्स स्ट्रीम की। मेरे पीछे फोटो है जिसके अंदर पैसे की बारिश हो रही है। कॉमर्स लोगे तो पैसे की बारिश करोगे, जॉब ढूंढने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनोगे। ध्यान रखना, कॉमर्स का मतलब पैसा, कॉमर्स का मतलब दुनिया पे राज, कॉमर्स का मतलब और अपनी कंट्री पे राज। तो भाई शोएब सर ने तो आपको बस पैसे की चमकार करके दिखा दिया कि भाई पैसा ही पैसा होगा अगर आपने कॉमर्स चूज करी तो। लेकिन कॉमर्स की इस जर्नी को शुरू करने से पहले हम बाकी स्ट्रीम के ऊपर भी बात करेंगे कि भाई साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम में कंपैरिजन भी होना चाहिए। तो बच्चों, सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो सोसाइटी का एक माइंडसेट है कि भाई साइंस सबसे टॉप पर है, कॉमर्स सेकंड लेवल पर, और अगर ह्यूमैनिटी को देखा जाए तो सोसाइटी ने तो बिल्कुल उसको इग्नोर कर रखा है, मतलब गिरा ही रखा है। तो हम यहाँ पर भी ह्यूमैनिटी की फिलहाल बात नहीं करने वाले, हम बात करेंगे साइंस और कॉमर्स के बारे में। तो सोसाइटी की क्या मेंटालिटी है? सोसाइटी की मेंटालिटी भाई साइंस सबसे टॉप पर। बच्चों 15-20 साल पहले अगर कोई मुझसे बोलता कि भाई साइंस प्रायोरिटी पर है और कॉमर्स सेकंड लेवल पर, तो मैं भी एक्सेप्ट करता, क्योंकि 15-20 साल पहले हमारा जो इकोनॉमी का स्केल है, हमारी जो कंपनियों का स्केल है, बहुत छोटा था। लेकिन आज के टाइम पर हमारे देश की कंपनियां ग्लोबली वर्क कर रही हैं, मतलब उनका जो स्केल है ना वो कंपटीशन दे रही है। टाटा कंपनी ने जैगवार परचेज कर ली, ये सब आप जानते हैं। मतलब हमारे देश की कंपनियां बाहर के देश की कंपनियों को खरीद रही हैं। तो जैसे जैसे हमारे देश की इकोनॉमी का स्केल बढ़ रहा है, हमारे देश की कंपनियों का स्केल बढ़ रहा है, वैसे वैसे कॉमर्स का स्केल भी बढ़ ही रहा है। भाई चलाएगा कौन कंपनियां? जैसे कि आपने देखा, कंपनियों को चलाने के लिए कॉमर्स की डिग्री बहुत ज़रूरी है। तो अगर कंपनियों का स्केल बढ़ रहा है, कॉमर्स का स्केल बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं भाई आज वो बात एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आज भी आप अपना डिसीजन वो 15-20 साल पुरानी मेंटालिटी के बेस पे ले रहे हो तो फिर वो गलत है। टाइम पूरा चेंज हो चुका बच्चों। तो अगर आज भी कोई डिसीजन उसी मेंटालिटी, उसी प्रेशर में आके ले रहा है तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो बच्चा मेरे हिसाब से तो भाई देखो एकदम बेवकूफ है, गधा है। How dare you call him a गधा? तो और क्या बोलूं? पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमबीए किया, उसके बाद अमेरिका जाके बैंक में नौकरी कर रहा है। अगर बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग काहे के लिए किया? कई लोगों को लगता है भाई कॉमर्स का मतलब होता है अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग कर ली काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है, एक फील्ड है, लेकिन अकाउंटिंग के अलावा बहुत कुछ है ऐसा जो आप कर सकते हैं। हाँ, क्लास 11th में आपके 3 सब्जेक्ट मेन हैं जो आपको करने होंगे। पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि है अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। लेकिन इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, स्टॉक मार्केट, डेटा एनालिस्ट, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, ये सब भी है। ये सब आप कब करेंगे बच्चों? जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन के बाद आगे सीए, सीएस, इन सब्जेक्ट जब कोर्सेज में आप जाएंगे तब ये सब भी आपको पढ़ना होगा। बहुत कुछ है कॉमर्स के अंदर पढ़ने के लिए, करने के लिए। आगे चलकर आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप कौन सी चीज़ चूज करते हैं, वो आपके ऊपर है आगे चलकर।
लेकिन अकाउंटिंग के अलावा, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, अकाउंटिंग के अलावा बहुत कुछ है कॉमर्स के अंदर करने के लिए। तो एक एक चीज, अकाउंटिंग क्या होता है, बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, टैक्सेशन क्या है, एक एक चीज यहां पर क्लियर की जाएगी ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको क्या लेना है।